न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हरियाणा के हिसार में तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस ढोंगी बाबा संत रामपाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के बीचों बीच, जी हां, हमारी अपनी ही धरती पर एक ढोंगी बाबा ने पुलिस से लेकर सरकार और यहां तक कि अदालत तक को अपना बंधक बना रखा है। हत्या और अदालत की अवमानना झेल रहे इस ढोंगी बाबा ने छटे हुए गुंडों से अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है और उसी की बदौलत देश के कानून और सरकार को खुली चुनौती दे रहा है। संत रामपाल के आश्रम के अंदर से गोलियां चलाई जा रही हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और बाहर हजारों पुलिस वाले बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि औरतों और बच्चों की आड़ लेकर यह अपराधी बाबा सारी हदें पार करता जा रहा है। नतीजा यह है कि 6 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों घायल हैं। मामला हाथ से निकलते देख खट्टर सरकार की नींद खुली है और संत रामपाल पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन वो बाबा अब भी अपने आश्रम के किसी तहखाने में छिपा बैठा है। आप ही बताइए, उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सैकड़ों पुलिस वालों के बहते खून का जिम्मेदार कौन है? आपके हमारे करोड़ों रुपए बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल भी आज उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, देशद्रोह के आरोपी बाबा को मोदी के मनोहर लाल ने बचाया। एक्शन लेने में खट्टर सरकार की देरी ने क्या 6 जान नहीं ले ली? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए आज क्या हुआ हिसार में। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसे हमने जानबूझकर धुंधला कर दिया ताकि आप विचलित ना हो। ये उन 6 बदनसीबों के शव हैं जो एक कथित संत को पकड़ने में नाकाम हो चुकी सत्ता और सिस्टम की भेंट चढ़ गए। वो 6 बेगुनाह जो बहुरूपीय बाबा रामपाल और हरियाणा सरकार की लापरवाही के शिकार हो गए। सतलोक आश्रम के बाहर का नजारा है। आप देख सकते हैं कि समर्थकों का एक एक कर निकलना जारी है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे आश्रम से निकल रहे हैं, किसी तरीके से अपनी जान बचाकर यहाँ पर निकले हैं ये महिलाएं बच्चे। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन इनको रोडवेज स्टेशन तक मुहैया करवा रहा है ट्रांसपोर्ट, जो बड़ी मुश्किल से कल प्रशासन ने अपील की थी कि आप निकले। और हालात देखिए कैसे महिलाएं रो रही हैं महिलाएं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बंधन से छूट कर आई है। 6 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए गए। लाठियां, गोलियां, पेट्रोल बम, आंसू गैस, खून खराबा और न जाने क्या क्या हो गया। हिसार के इस आश्रम में पूरा तंत्र नतमस्तक रहा एक कथित संत के आगे। सरकार बेबस रही, नाकाम पुलिस कायरों की तरह पत्रकारों को पीटती रही, लेकिन ढकोसले का चोला ओढ़े एक बाबा अपनी सुरंगों में टहलता रहा। जब सारा तमाशा खत्म हो गया तब आश्रम तक बूटों की आवाज पहुंची। हरियाणा पुलिस रामपाल की लंका में घुसी, बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकाला गया। फिर बारी आई रामपाल के भाई की, पुलिस ने उसे भी पकड़ा और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि बाबा रामपाल नहीं, उसका भाई है जो प्रवक्ता के तौर पे काम करता था इसकी जगह। और अब इस वक्त हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है, दरवाजा बंद कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है उसके जरिए, जिसको यहाँ पे पुलिस ले आई है हिरासत में लेकर के, उसके भाई को बाबा रामपाल के, उसके जरिए बातचीत की जाएगी। उनको बोला जाएगा कि वो गिरफ्तारी दें, आत्मसमर्पण करें, ताकि माहौल शांत हो सके। पुलिस एक्शन में दिखी तो रामपाल के आश्रम का रहस्य भी बाहर आने लगा। न्यूज 24 का कैमरा भी रामपाल की मायावी दुनिया में दाखिल हुआ और जो तस्वीर दिखी वो वाकई बेहद चौंकाने वाली थी। देखिए आप यहाँ पर एसी, डिश टीवी और तमाम तरीके की फैसिलिटीज से लैस ये आश्रम था। और करीब 1 एकड़ में महल नुमा एक कोठी बनी हुई है। 5 मंजिला एक कोठी है जहां पर बाबा रामपाल का निवास स्थान बताया जाता है सूत्रों के माने। तो यहाँ पर करीब 3 तहखाने हैं। उन 3 तहखानों में से बाबा रामपाल एक तहखाने में हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं हमें। इसके अलावा जहाँ बाबा रामपाल सत्संग करते थे वहां पर एक सुरंग भी बताई जा रही है और इस पूरे आश्रम में करीब 2 सुरंगें बताई जा रही है। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। हालांकि इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये बात बताई जा रही है कि आश्रम में 2 सुरंग हो सकती। इधर 10 दिन से खामोश बैठी रही सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा कि रामपाल और उनके समर्थकों पर बेहद संगीन आरोप हैं और जब तक रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होती पुलिस का ऑपरेशन जारी रहेगा। इधर सीएम का ट्वीट आया, उधर हरियाणा सरकार के एक अफसर ने बयान देकर रस्म अदायगी कर ली। देखिए, आप कह रहे हैं सीएम साहब क्यों नहीं आए। सीएम साहब का सभी आज के समाचार पत्रों में मैंने खेद का बयान पढ़ा। उनके ही माध्यम से उन्होंने ही मुझे कहा ना कि हम जांच के प्रति है जो मीडिया के साथ हुआ। और आज मैं फिर एक चीज कह रहा हूँ, आप पर जो चोट मानती है तो मैं मानता हूँ वो हम पर भी चोट है। मीडिया है, राष्ट्रवादी मीडिया है कि हमें अपना काम करने दीजिए, ठीक दिशा में जा रहे हैं।
जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने समय के अनुसार आपके बीच में होंगे। यानी मोदी के मनोहर लाल की नींद तो खुली, पर 10 दिन बाद जब 6 लोगों की जान चली गई। काम रही पूरे हैंडल करने में, सिचुएशन को हैंडल करने में स्टेट गवर्नमेंट फेल रही कहीं न कहीं। देखिए, कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है? रामपाल पर एक्शन लेने में मनोहर लाल खट्टर ने देरी क्यों की? क्या देशद्रोह के आरोपी बाबा को मोदी के मनोहर लाल ने बचाया? प्रशांत देव के साथ प्रशांत गुप्ता, हिसार, न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल यह भी है, सतलोक आश्रम के अंदर और बाहर पुलिस कार्रवाई में जो 6 लोग मारे गए हैं, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ सबसे पहले परिचय करा दूं, कृष्ण बिहारी शास्त्री हैं यहां स्टूडियो में मेरे साथ, जो कि रामपाल जी के कट्टर समर्थक हैं। आता हूं एक सेकंड में आपके पास। बीजेपी से मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, प्रवक्ता। कांग्रेस से हरियाणा में जाना पहचाना चेहरा कांग्रेस का किरण चौधरी हैं। यहां स्टूडियो में दीपा जी हैं, दीपा शर्मा, हिंदू महासभा की प्रवक्ता हैं और धर्माचार्य हैं। और यहां मेरे साथ स्टूडियो में विक्रम सिंह जी हैं, जो कि यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। पहले कृष्ण बिहारी शास्त्री, आप ही के पास आ रहा हूं। आपको पता है कि आपके बाबा ढोंगी बाबा और उनके सारे के सारे समर्थकों पे देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है? एक सेकंड में आता हूं। एक खबर आ रही है इस समय, खबर ये आ रही है कि संत रामपाल आज सरेंडर कर सकता है। जी हां, इस समय खबर हमें यह मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि आज रात तक बाबा रामपाल, ढोंगी रामपाल सरेंडर कर सकता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी घुटने टेक रहा है। सतलोक आश्रम के बाहर आगजनी की खबरें मिल रही हैं। जो उपद्रवी हैं उन्होंने कई गाड़ियों में आग लगा दी है। यानी पुलिस की कार्रवाई का विरोध अब भी लगातार ढोंगी बाबा संत रामपाल और उसके गुंडों की आर्मी करती जा रही है। अब बताइए जरा कृष्ण बिहारी जी, आपके ढोंगी बाबा, उनके गुंडों की आर्मी और जो लोग वहां पे दंगा कर रहे हैं, पुलिस को काम करने से रोक रहे हैं, उन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। देशद्रोह आप जानते हैं, नहीं तो आप कहें तो मैं समझा दूं अभी। एक सेकंड बताइए। धारा 121, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने की कोशिश करना, युद्ध के लिए लोगों को भड़काने की कोशिश करना, यह धारा 121 है, देशद्रोह। धारा 122, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से हथियार इकट्ठा करना। सुनिएगा, धारा 123, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मंशा छिपाने के साथ साथ हत्या की कोशिश, मारपीट और आर्म्स एक्ट। इतने मुकदमे हैं। अगर आपका ये बाबा हाथ में आ गया ना पुलिस के, तो बरसों आपको उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी सुधर नहीं रहा है। आप समझाते क्यों नहीं है बाहर आ जाए अभी भी? और अभी भी आप बचाव कर रहे हैं उनका। देशद्रोह का मुकदमा तो 15 मिनट सेना हटा करके, पुलिस हटा करके दे दीजिए, भारत का नक्शा बदल दूंगा, भारत में आग लगा दूंगा, ऐसे कहने वालों पर क्यों नहीं चलता है? आज पर नहीं चलता है। आज किसने कहा? आप तो ज्यादा जानते हैं हमसे। अच्छा रुकिए एक सेकंड में आता हूं। कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। आ रहा हूं एक सेकंड। ये देखिए तस्वीरें जरा, ये कर रहे हैं आपके गुंडे वहां पर। ये देखिए जरा, आपके ढोंगी बाबा के गुंडे जिन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, ये कर रहे हैं वहां पर। ये गाड़ियां किसकी हैं? बहुत बाबाओं पर झूठे आरोप लगाए। ये झूठा आरोप है। अब जब आरोप सिद्ध होगा। आपकी बेशर्मी की हद है। ऐसा नहीं है, बेशर्मी की हद है। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत विक्रम सिंह जरा बताइए, कौन जिम्मेदार है इस आगजनी के लिए? इसका पूरे जिम्मेदार जो है बाबा रामपाल जी हैं और इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लगा रहे हैं उनके नाम और इसके अलावा आप जी क्यों लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कानून शिष्टाचार अपनी जगह है। अगर अभियुक्त भी है, उसको जब फांसी दी जाती, फांसी के बाद लाश को सलाम किया जाता है। इसका मतलब इन्हें कि सम्मान कर रहे हैं। ये जो नियम है, शिष्टाचार के नियम अपनी जगह है, अभियुक्त अपनी जगह है। बाबाओं के अच्छे काम तो दिखाता नहीं। अभी तो अभी केवल इसकी बात, केवल बाबाओं के पीछे जो है मीडिया पड़ी हुई है, बाबाओं की बात और नहीं है। नेता लोग पड़े रहते हैं जब तक उनको वोट मिलते रहते हैं। रुकिए एक सेकंड में आपको नाम बताता हूं। सुनिए इधर देखिए, इधर सर, नाम फिर उनके शिष्य बने हुए होते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, नेता जो कृष्ण बिहारी शास्त्री, इधर देखिए। सविता एक लड़की है, 31 साल की, दिल्ली की रहने वाली। संतोष 45 साल की, रोहतक की रहने वाली। राजबाला 70 साल की, बिजनौर की। मलकीत कौर 50 की, संगरूर की। 20 साल की रजनी यूपी की, और एक 1.5 साल की बच्ची धैर्या। इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये स्थिति उपस्थित कैसे हो गई? आज हो गई क्या?
जी बढ़ाया किसने? मतलब आपकी गुंडागर्दी अगर पहले चल रही थी तो अब भी चलनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ये स्थिति पैदा कैसे हुई, कौन इतने दिन कैसे लग गए, कब? आप ये कह रहे हैं गुंडागर्दी पहले चल रही थी तो अब भी चलनी चाहिए। आप मुझे बताइए इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सारे जो हुई, क्या आपका बाबा इन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है? आरोप तो बहुतों पे लगे, नेताओं पे भी लगे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पे लगे ये मौत का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसमें कानून है, पुलिस जिम्मेदार। बिल्कुल। विक्रम सिंह जी का बेशर्मी की हद नहीं है। मानक जी ये बिल्कुल ये कुतर्क है, इसमें कोई तार्किक शक्ति नहीं है आपके बयानों में। सबसे पहले आप ये देखें कि पूरा बाबा रामपाल ने गोलियां चलाई क्या, और रामपाल जी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए जिससे कि गोली चली, या जो भी हालात उत्पन्न हुए इसकी पूरी जिम्मेदारी सरासर रामपाल की और स्थानीय प्रशासन की। बाबा रामपाल ने क्या किया बताऊं मैं आपको? देखिए कृष्ण बिहारी शास्त्री को बताता हूं। सुनिए पहले, सुनिए फिर बोलिएगा। और मैं अपने पैनलिस्ट से भी कहूंगा आप सब प्लीज सुनिएगा और देश भी सुने कि बाबा रामपाल ढोंगी बाबा ने आखिर अपने सतलोक के इस आश्रम में, हिसार में क्या कर रखा है। रिटायर्ड फौजियों के साथ मिलकर वहां पर एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है। गुंडे हैं उसमें, गुंडे, छटे हुए गुंडे। और पुलिस अगर गोली चलाती है तो बच्चों और महिलाओं को ढाल बना लेते हैं। आश्रम की दीवार के साथ एलपीजी के सैकड़ों सिलेंडर रख दिए। सुन लीजिए पहले, अरे सुनिए मैं बताता हूं देशद्रोही कैसे है वो। अरे सुनिए एक सेकंड, कह रहे हैं, अरे सुनिए पहले सुनिए, अरे सुनिए रिपोर्ट दी है वहां की सरकार ने। रुकिए और सुनिए देशद्रोह कैसे होता है। और सुनिए, जब पुलिस वहां पर दीवार तोड़ रही थी विक्रम सिंह जी, जेसीबी की मशीन लाके आश्रम के अंदर से पेट्रोल बम फेंका गया जेसीबी की मशीन पर। उस मशीन को ध्वस्त कर दिया गया, उसमें आग लगा दी गई। बाबा रामपाल के समर्थकों ने महिलाओं के पतियों को बंधक बना लिया। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कृष्ण बिहारी शास्त्री? पतियों को बंधक बना लिया, महिलाओं के हाथ में तेजाब भरी बाल्टियां दे दी, उन्हें मोर्चे पे डाल दिया। जिन महिलाओं के पास बच्चे थे उनके बच्चे छीन लिए और महिलाओं को मोर्चे पे लगा दिया ताकि वो भाग ना सकें। और सुनाओ आपको मैं, और सुनाओ। देखिए मानक जी, मैं हाँ सॉरी कृष्ण बिहारी शास्त्री आपके पास जवाब नहीं है, ना आपके पास जवाब है, वहाँ की ना आपके सरकार संत ढोंगी बाबा रामपाल के पास जवाब है। वहाँ की सरकार ने अनुराग जी वो एक मेडिकल दिया है, उसमें बताया कि वो कोमा में पड़े हुए हैं। आपको मैं कोमा में पड़े हुए? हाँ, सरकार ने दिया है, बाकायदा पैनल बना करके डॉक्टरों का जो है मेडिकल दिया है। किसी ने नहीं कहा कोमा में पड़े हुए हैं। आप झूठ मत बोलिए, नेशनल टेलीविजन है। सरकार ने मेडिकल नहीं दिया। आप बताइए, कोमा नहीं कहा है। क्या कहा? मेरे पास सारे आंकड़े, बताइए क्या कोमा नहीं है, तबीयत खराब है ये माना है, लेकिन कोमा नहीं कहा है, तबीयत खराब है। कोमा ने। और सुनिए क्या किया है आपके बाबा और उनके गुंडों ने। महिलाओं के जेवर उतरवा लिए दीपा जी, जेवर उतरवा लिए, पैसे रख लिए, उनके कपड़े रख लिए, उनके हाथ में तेजाब की बाल्टियां दे दी, जाओ पुलिस वालों से लड़ो जी। उनको ब्लैकमेल किया है। मैं आपको ये, क्या ये देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आप इनके सामने इसके अलावा भी 100 बातें और कहेंगे तो उसका भी कोई इन पर असर होने वाला नहीं है, क्योंकि जब इन्हें इस बात की ही लज्जा नहीं है कि जहां मासूम बच्चों को और महिलाओं को उन्होंने अपने एक संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए वहां पर बंदी बनाकर उन्होंने कितने लोगों को जो है नशा छुड़ाया, कितने लोगों का जो है चोरी से बचा करके कई लाख लोगों को लगा रखा है। वो मीडिया नहीं दिखाएगी, केवल मीडिया ने ये दिखाया। अब ये जाने षड्यंत्र हो वहां पर हो सकता है, वोटों की जो है गिनती के लिए, अपने वोट बनाने के लिए हो सकता है। वहां षड्यंत्रकारियों, देखो ऐसा षड्यंत्रकारियों ने यदि कर दिया हो। बाबा तो कोमा में पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है। जीवीएल आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप सारी बातें सुन रहे थे कि बाबा और उनके गुंडों की आर्मी वहां पर क्या कर रही है, और आपकी सरकार वहां पर ऐसा लगता है बेबस नजर आ रही है। जीवीएल ये बताइए, जो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल भी है, क्या वाकई आपको नहीं लगता कि आपके मनोहर लाल खट्टर ने इस संत रामपाल को बचाया है? मानक जी, आप, मैं जवाब दूं? हाँ दीजिए। मानक जी, हमारी सरकार वहां बनी है अक्टूबर 26 से, पर जिस प्रकार इनके कानून के तहत इनकी जो रवैया थी संत रामपाल की, ये 2006 से जो मामला चल रहा है, तो उसके बारे में उनको कोर्ट के सामने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में इनको हाजिरी देनी थी। और हमारी सरकार बनी 26 अक्टूबर को, और जिस प्रकार की अभी वहां संख्या बल हम देख रहे हैं, ये पिछले 10-15 दिन में इकट्ठा नहीं हुआ है। अरे ये जिस प्रकार की एक राजनीतिक समर्थन वहां मिला हुआ है, एक सपोर्ट मिला हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं, मैं बता देता हूं।
आंकड़े हैं, आंकड़े हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, फिर आप बोलिएगा। पहले मैं करेक्ट कर दूं आपको, फिर आप बोलिएगा। एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, करेक्ट कर दूं पहले मैं आपको। आप गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए मुझे बीच में इंटरसेप्ट करना पड़ रहा है। 5 नवंबर को जब यह वारंट जारी हुआ था पहली बार, 10 तारीख लगी थी कोर्ट में। 6 नवंबर को जब यह वारंट जारी हुआ, उसके बाद से आश्रम में जुटने लगे थे संत रामपाल के सारे अनुयायी, सारे समर्थक। 6 तारीख से आपकी सरकार थी उस समय। आप कह रहे हैं पुलिस वहां डटी हुई थी, क्या किया 6 तारीख से आज तक? आप देखिए जिस प्रकार की जो घटनाक्रम वहां चल रही है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कुछ लोग वहां अंदर गए हैं, वहां 15,000 की संख्या अभी बताई जा रही है अंदर, उसमें सारे 15,000 पिछले 10 दिन में नहीं गए हैं। और जिस प्रकार की वेपन्स लेकर के गए हैं, ये पुलिस के सामने, पुलिस की आंखों के सामने नहीं लेके गए हैं। वहां किस प्रकार की राजनीतिक समर्थन साबित है, मैं इस पर गौर करना, आपके ध्यान खींचना चाहता हूं। जिस प्रकार की कल बयान आती है, वहां पूर्व मुख्यमंत्री जो 10 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, हुड्डा जी ने क्या कहा कल नेशनल टेलीविजन पर, वो दिखा दीजिए। वो कहते हैं सरकार और संत रामपाल जी के बीच में बातचीत के हैसियत से ये मामले को सुलझाना पड़ेगा। तो किस प्रकार की हमदर्दी आप जता रहे हैं? हम कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। जिस प्रकार की शक्ति कल और आज दिखाया गया, जिस प्रकार उनके ऊपर कानूनी इस तरह के ठीक है जीवीएल, आपका पॉइंट क्लियर है। तो हमारे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं आपका ये पॉइंट क्लियर है, मैं लेता हूं आपका ये पॉइंट। हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड, मैं किरण चौधरी से जवाब ले लूंगा। आपका ये पॉइंट क्लियर है और इस पॉइंट को मैं डिबेट में लाता हूं। पॉइंट ये है कि इतने सारे हथियार, इतने सारे गुंडे, ये प्राइवेट आर्मी, ये तहखाने, ये 10-15 दिन में नहीं हो सकता। मैं आता हूं एक सेकंड में किरण चौधरी के पास ये सवाल लेके। लेकिन जीवीएल, आज 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस एक्शन में जो 6 लोग मारे गए हैं, कौन जिम्मेदार है? आपकी खट्टर सरकार ने जो देरी की वहां पर, इन लोगों को वहां पर बिल्डअप होने दिया अंदर, उसी की वजह आज ये हालात पैदा हुए। आप देखिए इसके कारण नहीं हुआ है, ये मैं यही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। और जो 5 तारीख और 10 तारीख के पहले कौन, किसको मालूम था वो 10 तारीख को कोर्ट के सामने हाजिरी नहीं लगाएंगे? ठीक है, कौन संत से, किसी संत से इस तरह की क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? देश के किसी भी कोने में कोई भी संत बच्चों को, महिलाओं को, अपने डिवोटीज को एक शील्ड बनाकर अपने सुरक्षा के लिए उनको किसी रिस्क में डाल सकते हैं? क्या ये सोच सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। कार्रवाई 3 दिन पहले होती, क्या मीडिया के मित्र, क्या आप ये सवाल नहीं उठाते? आप एक आदमी को, एक संत को कोर्ट में लाने के लिए क्या इतनी बड़ी मुहिम आपने क्यों छेड़ा है? नहीं ठीक है। तो इसलिए हमने उनको समय दिया था। जब कोर्ट के आदेश आया, जब उनकी कानून की व्यवस्था को लेकर उन्होंने धज्जियां उड़ाना शुरू किया, तब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। चलिए ठीक है। किरण चौधरी जवाब दीजिए। जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी से साफ कह रहे हैं ये जितने सारे हथियार, ये प्राइवेट आर्मी, ये गुंडे और इतना संरक्षण 15 दिन में नहीं हो सकता। आपकी सरकार ने 10 साल में इनको इतना बढ़ावा दिया, इसीलिए आज ये हालात है। किरण चौधरी, मैं नरसिम्हा राव जी को ये बात बताना चाहती हूँ कि उन्हें मालूम होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो सरकार का काम होता है। आज ये कहना कि पहले क्या हुआ और नहीं हुआ, उससे ये पल्ला नहीं झाड़ सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, क्योंकि वारंट्स जो हैं वो जारी हुए हैं इनके समय पर, बीजेपी सरकार बन चुकी है। उसके बावजूद इतने दिन, 10 दिन से हम ये पूरा का पूरा ड्रामा देख रहे हैं। टीवी के चैनल्स के ऊपर मैंने खुद अपने आप देखा कि बच्चों को और औरतों को अंदर जाने दिया जा रहा है, लाइन लगा लगा के लोग जा रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं रोका? अगर ऐसी कोई बात थी, अगर ये संगीन थे इस मामले में और ये उनको अरेस्ट करना चाहते थे, तो ये सारी कार्रवाई पहले कर सकते थे। किरण जी, पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर जो है ये खट्टर सरकार का हुआ है। आप भी किरण जी, आप भी बहुत चतुराई से किरण जी आप भी बहुत चतुराई से कांग्रेस से जो सवाल पूछा गया उससे बच रही हैं, बीजेपी पे डाल रही हैं। सवाल ये है जीवीएल नरसिम्हा राव का, मेरा और देश का, हर कोई ये जानना चाहता है इतने बड़ी गुंडों की ये आर्मी एक बाबा अपने आश्रम में कैसे खड़ी कर सकता है 1 महीने में? ये तो नहीं हो सकता कि 15 दिन में ये सारे हथियार आ गए, पेट्रोल बम आ गए, ये सारी की सारी राइफलें जिनमें LMG है, 303 है, SLR है, ये सारी राइफलें, असला, ये इतनी बड़ी आर्मी, इतना संरक्षण, तहखाने, वॉर रूम, ये सब 1 महीने में तो नहीं आ सकता किरण जी। ये सब बिल्कुल रिसेंट है।
ये सारे का सारा काम, पूरी कार्रवाई डिसेंट है और ये इनके नाक तले हो रही थी। लेकिन असलियत ये है कि आज बीजेपी के कोई अनुभवी लोग सरकार नहीं चला रहे, इसलिए इस चीज में विफल हो गए। इनको इनका इंटेलिजेंस इनको रखनी चाहिए थी और जब कोर्ट ने जब इश्यू कर दिए वारंट, एक सेकंड, नरसिम्हा राव जवाब दे रहे हैं, एग्जीक्यूट करना चाहिए था। जीवीएल जवाब दे रहे हैं। पूरी तरह से हर तरीके से बीजेपी सरकार जो है कानून व्यवस्था के नाम पर विफल हो चुकी है। जीवीएल, और आप देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब ट्वीट कर रहे हैं आज, उसमें भी आ रहा हूं मैं, उस पे भी आ रहा हूं। आप लोगों के सामने आइए और जवाब दीजिए। ठीक है, उसमें भी आ रहा हूं। किस तरह से हुआ है और कानून व्यवस्था को आप नहीं संभाल पा रहे हैं और इसको आपको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है जीवीएल, एक सेकंड जवाब ले लीजिए। कर्मियों के साथ किरण जी जवाब ले लीजिए पूरी तरह। ठीक है जीवीएल, कांग्रेस का ये कहना है किरण चौधरी का, किरण चौधरी अगर कह रही है कुछ, जीवीएल अगर किरण चौधरी कुछ कह रही है, वो हरियाणा की बड़ी नेता है, हरियाणा की है, वहीं से आती हैं, आप जानते हैं जीवीएल। अगर वो ये कह रही है कि 1 महीने में संत, इस ढोंगी संत ने, रामपाल ने अपने आश्रम में इतना असला, इतना हथियार, आर्मी 1 महीने में इकट्ठा कर ली, आप क्या कहेंगे इस पर? ये 20 दिन हुए हैं, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 20, 22, 24 दिन के समय के कार्यकाल में, और 10 तारीख के पहले ऐसा कोई हमें कोई ऐसा कोई अच्छा, दूसरी बात, 42 बार इनकी कार्यकाल में ये कोर्ट में कभी हाजिर नहीं हुए, तो मतलब ये कानून के साथ ये खिलवाड़ा पहले से कर रहे थे। और जो हिसार है वो आपकी बैकयार्ड में है, आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बैकयार्ड में है। तो कांग्रेस इसमें राजनीति न करे तो बेहतर होगा। मैं भी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहूंगा, नहीं तो मुझे ऐसे सवाल उठाना पड़ेगा, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी क्या है? अच्छा, क्या चलिए, उस ठीक पर है, भी हमें गौर करना चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंस स्टडी होनी जरूरी है। चलिए ठीक है, एक सेकंड, क्या जो लोग चुनाव हारे हैं, क्या ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? किरण चौधरी, तो इसलिए राजनीति न करिए। मैं नहीं कहूंगा, आप भी मत करिए इसमें आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपका बहुत आराम से आपकी बात सुनी है, अब आप भी मेरी बात सुन लीजिए। कोई राजनीति की कोई बात नहीं है। सच्चाई ये है कि कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम होता है, कोई विपक्ष तो नहीं करेगा। आज सरकार के अंदर आप लोग हैं, बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार है। हाई कोर्ट ने अपने सारे के सारे वारंट्स जो हैं वो इशू अभी करे हैं। वो वारंट्स को इशू करने के बाद एक्सिक्यूट भी आपने ही करना है, कोई हम तो कर नहीं सकते। अच्छा चलिए, ठीक है, कहते हैं हमने क्या करा, ठीक है, आपको लगता है क्या मानव जी? बड़ा आसान है। एक सेकंड किरण जी, सरकार इस बात को नहीं मानेगी, ये उनका फॉल्ट है। कहीं भी मुझे नहीं लग रहा कि ये बात। नहीं किरण जी, एक सेकंड, एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। उसके बाद जाहिर है कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। वो हमेशा सही रहा है और अभी भी वही है। एक सेकंड किरण जी, ब्रेक के बाद बोलिएगा, आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। जल्दी से क्विक कमेंट आपसे विक्रम सिंह जी, आपको भी लगता है वाकई कि 1 महीने में इतनी बड़ी आर्मी, हथियार सब इकट्ठा किए जा सकते हैं? कानूनी स्थिति यह है कि जिस वक्त आपने शपथ लेने के लिए आपकी जिम्मेदारी उसी पल से शुरू हो जाती है। और अगर इकट्ठा हुआ है तो आपके अभिसूचना संकलन इस प्रकार का होना चाहिए, कहां बिल्डअप हो रहा है या हुआ है, इसकी पूरी जानकारी, बल्कि पत्ता भी अगर हिलता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यानी ये मैटर नहीं करता कि कितने टाइम में उन्होंने हथियार इकट्ठा किए, कितने टाइम में इन्होंने आर्मी बनाई, लेकिन जिस दिन आपकी सरकार ने शपथ ले ली, आपकी सरकार की जिम्मेदारी आपके संज्ञान में आना चाहिए था। बिल्कुल, कि अगर आप ही के राज्य के अंदर, हिंदुस्तान की धरती पर एक अलग कानून काम कर रहा है, एक अलग फौज बनाई जा रही है जहां किसी देश का कानून चलता ही नहीं है, तो आप ही की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आज का सबसे बड़ा सवाल सतलोक आश्रम हिसार हरियाणा से है, और सवाल यह है कि देशद्रोह के आरोपी बाबा को क्या मोदी के मनोहर लाल ने बचाया या बचने दिया? और दूसरा सवाल, एक्शन लेने में खट्टर सरकार की देरी ने क्या 6 लोगों की जान ले ली? एक बार फिर से जल्दी से परिचय करा देता हूं। यहाँ स्टूडियो में कृष्ण बिहारी शास्त्री हैं, संत रामपाल, ढोंगी रामपाल के समर्थक हैं। बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस से किरण चौधरी, दीपा शर्मा और विक्रम सिंह जी। ये बताइए जरा मुझे, आप, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं कृष्ण बिहारी शास्त्री, आप भी देखिए और मैं चाहूंगा दर्शक भी देखें। जो लोग 6 लोग मरे हैं, उनके अलावा ये तस्वीरें उन पुलिस वालों की है जिनका खून बहा है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें मैं दिखाता रहूंगा, खत्म नहीं होंगी। 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। कौन देगा इनका हिसाब? बोलिए, कौन देगा इनका हिसाब? कौन है इन सबका जिम्मेदार? बोलिए, कृष्ण बिहारी शास्त्री साहब सुन गए आपको? जिन्होंने स्थिति पैदा करी है वो किसने की है? और कोर्ट जवाब देगा, कोर्ट ही उनको सिद्ध करेगा। कोर्ट के खिलाफ मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं,
हमारे चैनल पर हमारे स्टूडियो में बैठकर कोर्ट के खिलाफ आज शब्द नहीं बोले। नहीं, देखिए कोर्ट आपको पता है आपको पता है संत रामपाल के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला ही चल रहा है। ना तो मानक जी ना, वरना अगर मुझ पे यकीन नहीं है, कोर्ट सर्वोच्च है, यहाँ बैठे हैं विक्रम सिंह जी, कोर्ट सर्वोच्च है, वही इसका निर्णय करेगा। आप कह रहे हैं कोर्ट जिम्मेदार है इस हालत के लिए? नहीं, कोर्ट इसका जवाब देगा। मतलब आप कह रहे इन महिलाओं का जिम्मेदार कौन है? इनके बच्चे आपने अंदर बंधक बना लिए, कौन जिम्मेदार है इनका? कोर्ट सर्वोच्च है, कोर्ट ही जो है इसका जो है निर्णय करेगा। तो आप कोर्ट के सामने जाकर रहे, आप निर्णय नहीं करेंगे। वो ऐसा है, हमने तो प्रवक्ता के द्वारा ये सुना है कि वो कोर्ट का आप हिसाब ले लो, हर डेट पे वो जा रहे थे, परंतु कहां जा रहे हैं? हर डेट झूठ बोल रहे हैं, प्रवक्ता ने झूठ कल बोल रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं चोरी और सीना चोरी, झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद में अगर कोर्ट जाते तो ये वारंट क्यों निकलता? ये हालत क्यों आती अगर कोर्ट जाते तो? अब जो है देखिए जी 5, 10, 15, 17, 21 तारीख 1 महीना में रख दी गई हैं, और ये अगला आदमी यदि अस्वस्थ है, सरकार वहां दे रही है पैनल बना करके, सरकारी डॉक्टरों को प्रमाण पत्र किसने दिया? तो मतलब ये आप ही डिसाइड करेंगे? नहीं, आपने। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेता हूं जीवीएल। नहीं, देखिए जीवीएल बार-बार ये कहा जा रहा है। देखिए मानक जी, ऊंचे पद पर बैठने वालों को अपनी ऊंचाई की जिम्मेदारी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये पाठ अपने बाबा को पढ़ाइए पहले। आज जो है देखिए आप बाबा तो कबीरपंथी का नाटक करता है, उसे कबीरपंथी का नहीं पता। कबीरपंथी, एक सेकंड सुनिए, क्या कहता है कबीर? मैसेज क्या जा रहा है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसका मैसेज क्या जा रहा है? या आज देखिए गरीब आदमी जो है कितना डरता है, पुलिस से डरता है। आज आदमी जो है बात कर रहे हैं, कोर्ट जाने के लिए डरता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड उपदेश मत दीजिए, एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड जीवीएल, बार बार ये बात कही जा रही है इस संत रामपाल के समर्थकों की तरफ से। एक सेकंड, बाबाओं के पीछे पड़ जाते हैं। एक सेकंड, और जब पढ़ते हैं, जब कोई वहां गड़बड़ होता दिखाई देता है, कोई अच्छे बाबा का आपके पास प्रचार ही नहीं है। कोई एक सेकंड, अच्छे बाबा भी है, अच्छे बाबा भी। आपका बाबा अच्छा नहीं है, बुरे लोगों आपका बाबा अच्छा नहीं है, बुरा हो रहा है, तब जब प्रचार करते हैं। एक सेकंड, बुराई का प्रचार आप करोगे तो बुराई बढ़ेगी। आप ही की बात उठा रहा है जीवीएल, अरे आप ही की बात उठा रहा हूं। एक सेकंड जीवीएल बार-बार ये कह रहे हैं संत रामपाल के समर्थक कि वहां के प्रशासन ने मेडिकल चेकअप किया है और खुद ये सर्टिफिकेट दिया है कि वो अस्वस्थ है। ये इस बात में कितना दम है जीवीएल? अब देखिए, जो सरकार की तरफ से जो भी कहा गया, जो डॉक्टर्स की सर्टिफिकेट तो कोर्ट को पेश किया गया, लेकिन जब अगला डेट दिया गया वो तब भी मौजूद नहीं होते हैं, और हर बार नया कोई विषय लेके आते हैं और कानून और कोर्ट की सम्मान नहीं रखते हैं, तो सरकार के पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। सरकार ने पूरी सम्मान उनके साथ रखने की पूरी कोशिश की है। तो सरकार अभी जो अंत में जो कार्रवाई हुई है, ये ऐसे स्थिति में हुई है जब सरकार के पास और कोई रास्ते नहीं बचे हैं। बिल्कुल ठीक है। और एक अपने कोर्ट अपीयरेंस से बिल्कुल ठीक है अपने आप को बचाने के जीवीएल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरकार के पास कोई चारा बचा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जीवीएल, ऐसे नहीं जीवीएल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार ने अपने आप को उस स्थिति में ला दिया, सोती रही पहले, जिसके बाद उसके पास कोई चारा बचा ही नहीं, और आखिरकार 40,000 पुलिस वाले लगाने पड़े। आप देखिए, क्या संत ऐसे व्यवहार कर सकते हैं? कि मेरे विचार से तो बाहर है। आप ऐसा ही समझते हैं, हर बार आपके ऐसा अनुभव है तो अच्छा चलिए ठीक है, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने, बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। देख रहा हूं आपका, ठीक है, बहुत क्लियर है दीपा जी। उनके साथ सम्मान रखना हमारे लिए ठीक है, बहुत क्लियर है, ठीक है। क्या ये संत पूरी सम्मान संत है दीपा जी? और उसके एक सेकंड जीवीएल, एक सेकंड दीपा जी, कबीरपंथ क्या कहता है और ये संत है? संत ऐसे करते हैं? देखिए 15-20 दिन से हम लोग यही सब चीज देख रहे हैं कि संत कहा जा रहा है, बाबा कहा जा रहा है, कुछ लोग जी लगाकर सम्मान कर रहे हैं, कुछ बाबा लगाकर सम्मान कर रहे हैं। आपकी बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत हूं कि आप कह रहे हो कि ढोंगी रामपाल, क्योंकि ना तो ये कबीरपंथी है जो अपने आप को ये कबीरपंथी बताते हैं, क्योंकि कबीर की शिक्षा हर एक व्यक्ति को पता है। कबीर क्या कहते थे ये बच्चे से बच्चा जानता है। छोटी सी क्लासेस में कबीर के दोहे पढ़ाए जाते हैं ना, ये इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उनसे बिल्कुल भी नहीं है। रही बात सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, तो ये हमेशा से ही हिंदू धर्म की बुराई करते आए हैं, गाली गलौज करते आए। इनके पीछे के अगर आप जो सत्संग जिसको ये कहते थे, अगर उसकी बातें अगर आप सुनोगे तो इतना भड़काऊ भाषण एक तरह से हम कहेंगे कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ, जबकि कहते हैं मैं कबीरपंथी, तो कबीरपंथी भी नहीं है। दामा खेड़ा होता है जो कबीरपंथी होते हैं, ये वो भी नहीं है। ये एक तरह से मैं तो ये कहूंगी कि इंडोर टेररिस्ट है, जो कि अंदर ही अंदर अपना एक इतना सामान जो बनाया हुआ है, इसने एक मैन पावर इकट्ठी कर रहा है, एक फेक आर्मी इकट्ठी कर रहा है, इस तरह की जो चीजें कर रहा है, तो ये कहीं 100% है। विक्रम सिंह जी, क्या सही नहीं है? देशद्रोह का मुकदमा सरकार लगाती है इनके ऊपर, और सोशल मीडिया में तमाम जगह हम देख रहे हैं लोग कह रहे हैं ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है।
जो कानून को ना माने, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दे देश के अंदर, तो वो आतंकवादी नहीं हुआ। राज्य के विरुद्ध अगर जंग को छेड़ता है तो उसकी परिभाषा में एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। और इसके बारे में अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखें, साजो सामान इकट्ठा करना, नाजायज हथियार इकट्ठा करना, जनता को युद्ध करने के लिए, शासन प्रशासन के विरुद्ध युद्ध के लिए उत्प्रेरित करना, इसके अलावा मोर्चाबंदी करना और खुलेआम लाउडस्पीकर से आह्वान करना कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमला करो, तेजाब फेंको, पत्थर मारो। और इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है एक ढोंगी बाबा में? विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतनी हिम्मत किसी वजह से आती होगी। हिम्मत तो जाहिर सी बात है ना मानक जी, जाहिर सी बात है, हिम्मत तो तभी मिल रही है जब वहाँ की सरकार इतना सपोर्ट कर रही है, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आर्मी एक ऐसी चीज नहीं कि चूहों की फौज है, वो अपने आप नीचे नीचे बिल खोद के पैदा हो गई। किरण जी आप सुन रही हैं, देखिए हर कोई ये मानता है एक महीने में इतनी ताकत, इतनी जुर्रत नहीं हो सकती है एक ढोंगी बाबा की। इतना बड़ा साम्राज्य एक महीने में नहीं बनता। किरण जी, कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, सच्चाई ये है। देखिए, गुरु का जो स्थान है, मैं जरा ये बात सुन रही थी तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि गुरु गोविंद दोनों कड़े खड़े, काके लाहू पाए, बलिहारी गुरुदेव पे जिसने गोविंद दियो दिखाए, कि जिस गुरु का स्थान जो है वो भगवान से भी ऊपर माना गया है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा, मैं श्रद्धालुओं के ऊपर बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो तो बेचारे जो भी हैं श्रद्धा से आते हैं, लेकिन जिस तरह से इनको यूज करा गया है ये बहुत ही, मैं समझती हूँ, दुर्भाग्य की बात है। और हमारे देश के अंदर इस तरह से जो ये ढोंग रचे जाते हैं वो सामने उजागर होने चाहिए। दूसरी बात ये है, दूसरी बात के ऊपर ये मैं स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूँ कि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होता है वो सरकार का दायित्व है और किसी का नहीं है। ये पूरी तरह से आपके होम मिनिस्ट्री ने माना और सब लोगों ने माना है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है जिसके तहत ये बिल्डअप हुआ है। कमी हमारे देश में यही है मैडम, कमी हमारे देश में यही है, कमी हमारे देश में यही है कि कोई भी व्यक्ति अपना कसूर मानने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे आप कांग्रेस से हैं चाहे आप बीजेपी से हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी गलती ये माने कि हाँ गलती हमसे हुई है, कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है, तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। बहन जी, आप अपने आप बोल रहे हैं, बुलाने आप हमारे को पैनल के ऊपर रखते हैं, हम आराम से आपकी बात सुनते हैं, तो आपको भी शांति से हमारी बात पूरी रखने देने चाहिए। मैं जो बात कह रही हूँ आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैंने आपकी बात तो काटी नहीं बीच में, अब आप मेरी बात सुनिए। मैं जो आपको कह रही हूँ, आप ये कोई भी किसी भी तरह से पल्ला झाड़ने की जो बात कही जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। आप यहाँ पे ये सारा बिल्डअप जो हो रहा था 10 दिन से, ये सबको सामने आम आदमी को नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि सरकार जो है उसने ये सिचुएशन को सही तरीके से टैकल नहीं करा, आज इस तरह का बिल्डअप हुआ है। नहीं, किरण जी ये तो हम भी कह रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है। आप जो ये बात कह रही हैं ये तो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, ये तो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, दीपा जी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि सरकार ने, खट्टर सरकार ने देरी कर दी एक्शन में। हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए, दोनों का ही, आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए मिश्रित है। हुड्डा सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। हम कैसे मान लें? हम तब मानेंगे जब अगर हमारी सरकार होती और फिर हम विफल होते। आज बीजेपी सरकार विफल है, आज सरकार नाम की कोई, अच्छा जीवीएल जवाब दे रहे हैं, ठीक है अपने प्रदेश ठीक है जीवीएल, कहीं रेप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, आपको सामने नजर आ रहा है। जीवीएल पहले तो लोग जाकर के मत्था टेकते हैं और फिर इसके बाद उनको बाबा बनाते हैं और फिर उनका जब वोट का जो है प्रयोग करते हैं और फिर इसके बाद में जब कोई गड़बड़ होता है तो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। ना बीजेपी ने किया, मतलब आपको लग रहा है बाबा का इस्तेमाल हुआ, पूरा इस्तेमाल हुआ, षड्यंत्र है पूरा बाबा को इस्तेमाल किया गुरु के लिए। वहाँ नेताओं ने गुरु बना रखा है मानक जी, और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कौन सी पार्टियों के नेता? देखो अब आप निकालो, ये आपका काम है, क्योंकि आप तो केवल बुराई दिखाते हो बाबाओं की और अच्छाई तो आपको दिखती नहीं है। अच्छा, मीडिया को अच्छाई कभी दिखी किसी बाबा की? आज एक बाबा बता दो आपको। अच्छा ठीक है, जीवीएल एक आप बोलिए पहले। जीवीएल अब देखिए, कांग्रेस पार्टी आपने पिछले 20 मिनट से, मैं उनकी 40 मिनट से उनके वक्तव्य सुन रहा हूं, वो एक शब्द भी रामपाल के खिलाफ अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। कल उनके नेता कहते हैं उनके साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाना चाहिए। आज किरण जी एक शब्द, जीवीएल कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, जीवीएल की आवाज हम तक नहीं आ रही है। नहीं किरण जी ये बात सही है
किरण जी ये बात सही है, आपने अभी कहा कि जो भी गुरु अपने भक्तों का इस तरह इस्तेमाल करे, आपने कहा, नहीं मैं मानता हूं इस बात को, आपने कहा कि जो भी गुरु अपने भक्तों का इस तरह इस्तेमाल करे वो गुरु नहीं हो सकता है। लगता है कुछ जीवीएल की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन एक और चीज है, विक्रम सिंह जी मुझे बताइए, गुरु 40 करोड़ रुपए, विक्रम सिंह जी 40 करोड़ रुपए हमारे आपके टैक्स पेयर के इस ऑपरेशन में अभी तक खर्च हो चुके हैं, कौन जिम्मेदार है इसके? जनता के धन का सरासर दुरुपयोग, इसकी पूरी जिम्मेदारी रामपाल जी की है। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि इनके द्वारा जो कृत्य और एक दफा जो ये ड्रामा उपस्थित किया गया है, इसको फौरी कार्रवाई से प्रथम चरण में पहले ही दिन इनके ऊपर एक सर्जिकल प्रोसीजर हो जाना चाहिए था, जिससे कि ये दुर्व्यवस्था और इस तरह की इसका एक आर्गुमेंट ये है कि जो सरकार भी देती है कि हमें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, महिलाओं और बच्चे हैं वहां पर। ऐसी कभी स्थिति आती है जब फूंक फूंक के कदम नहीं रखना पड़ता। कौन कह रहा है कि आप जनरल डायर बन जाइए, ट्रिगर हैप्पी हो जाइए? आपका काम है सर्जिकल तरीके से सबको एक तरीके से, महिलाओं बच्चों को बुजुर्गों को अलग करते हैं। यानी जितना डिले हो रहा है कृष्ण बिहारी, वो सब 6 करोड़ रुपए एक दिन में हमारा और आम जनता का यहां पर बर्बाद हो रहा है, सिर्फ आपके ढोंगी बाबा की वजह से। विद्या विवादाय धनम मदायो शक्ति परेशान परपीडनायो खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणायो। आज विद्या का दुरुपयोग हो रहा है, धन का दुरुपयोग हो रहा है और गरीबी इसलिए बढ़ रही है। गरीबी अमीरी का जो फर्क पड़ रहा है, बाबा कर रहे हैं। आप पहले सुनिए, ढोंगी बाबा कर रहे हैं, पहले पूरी बात सुनिए। आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। दीपा जी ने क्या बताया? बता रहा हूं, वही बात कबीर पंत क्या कहता है? आपकी बात का भी जवाब है, दीपा जी की बात का भी जवाब है और विक्रम सिंह जी की भी, और दोनों नेताओं का भी, सबके इसमें जवाब है। क्या जवाब है? गरीबी अमीरी का जो फर्क हो रहा है, ये बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए स्थितियां पैदा हो रही हैं। गरीबी अमीरी कहां से आ गई? क्यों नहीं, गरीबों का ही तो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर गरीबी तो मर रहा है, कोई नेता नहीं मरा, कोई संत नहीं मरा, वहां पर कोई नहीं मरा, केवल गरीब मरे वहां पर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सारे जितने भी 4 स्तंभ में ये जिम्मेदार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा बेशर्म बयान नहीं हो सकता। ये विषय परिवर्तन हो गया, हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं। केवल हम मुद्दे पे कोशिश ही है बेशर्मी तो जाने मीडिया कर रही है या आम जनता कर रही है, या डबल बेशर्मी कर रहे हैं। इसे डबल बेशर्मी कहते हैं। देखिए मीडिया केवल बुरी चीजें दिखाती है, किसी की अच्छाई तो कभी दिखाती नहीं है। अगर मीडिया ना होती इस केस में तो ये केस अभी तक इतना दबा हुआ होता और ये रामपाल ढोंगी सामने अभी तक नहीं आया होता। ये मीडिया का ही तरह है जो आज क्या नेताओं में बुराई नहीं है, व्यापारियों ने कोई अपराध नहीं किया। ढोंगी बाबा की बात करिए, आप ये बताइए किसने अपराध नहीं किया? अपने देशद्रोही बाबा की बात करिए। 67 साल के बुजुर्ग कानून ने देशद्रोही बाबा की बात करिए। किसी एक जो है नेता के लिए कोई वो दिया है सजा? बताइए कितने घपले हुए, किसी को सजा हुई है? सब ये तस्वीरें देखते रहिएगा। ये देखिए महिलाएं और बच्चे आपके संत रामपाल ने अंदर बंधक बना रखे थे, देख रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे, और ये बोलते हैं कबीर पंथी है, ये हमारे महाभारत में एक व्यक्ति था ये थी जो कि महिलाओं के पीछे खड़े। जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। लेकिन ये तो ये तो आप जब रुला रहे हैं, ऐसा है ना? सुनिए कृष्ण बिहारी, ये तो सबको जीते जी रुला रहे हैं। बिल्कुल वही रुला रहे हैं। कोर्ट बताएगा कि कौन रुलाया है। कोर्ट के इंतजार करिए, हमारे यहाँ कानून है और कानून का जो है, कोर्ट इनका इंतजार कर रही है कि कब आपके स्वामी पूज्य गुरु जी वहां जाकर आप पधारेंगे। सारा षड्यंत्र जो है दिखाई दे रहा है। दीपा जी आप देखिए तो इंतजार करिए, सबको दूध का दूध का पानी हो जाएगा। मीडिया भी शामिल है, जज भी शामिल है, कोर्ट भी पूरे षड्यंत्र का सूत्रपात रामपाल जी के द्वारा संपादित किया जा रहा है। शासन प्रशासन को चाहिए इस प्रकार के गंभीर अपराध में संलिप्त व्यक्ति के विरुद्ध जो कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होती है त्वरित गति से करें। ठीक है किरण जी आपको लगता है आज खबर ये आ रही है कि शायद रात तक ये संत रामपाल सरेंडर कर सकता है? आपको क्या लगता है अगर आज रात ये संत रामपाल सरेंडर कर देता है, इसे आप हुडा माफ कीजिए खट्टर सरकार की कामयाबी मानेंगी या फिर इसे नाकामी मानेंगी? देखिए इतना करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, 6 हमारी मौतें हो गई, एक छोटा सा बच्चे की भी मौत हो गई है और इतने दिनों से ये सारी खर्च हो जाए तो नेताओं को क्या फर्क पड़ता? गरीबों का गया वो तो नेताओं करोड़ों रुपए जो खर्च हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए, जब मैं बोलती हूँ आप प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं जो कहने जा रही हूँ वो बात ये है कि सरकार जो है ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है और आज ये सरकार अगर किसी और के ऊपर ये अपना ब्लेम रखना चाहती है वो ठीक नहीं है। ये नाकामयाबी इनकी है क्योंकि इन्होंने ठीक तरह से ये टैकल नहीं करा। अगर सही तरीके से सरकार ने ये टैकल किया होता तो ये यहाँ तक ये नौबत नहीं आई होती। ठीक है क्योंकि ये अनुभवी सरकार नहीं है इसलिए ये हालात हुए हैं। आज सीएम साहब को सामने टीवी आके बोलना चाहिए लेकिन वो ट्वीट कर रहे हैं।
हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, किस बात से उनको डर लग रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है, उन्होंने सिर्फ यह कहा है मनोहर लाल खट्टर ने कि देशद्रोह का सीरियस मुकदमा संत रामपाल और उनके गुंडों के खिलाफ दर्ज हो गया है और यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक संत रामपाल गिरफ्तार नहीं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर देशद्रोह के आरोपी इस बाबा को, जो कि सतलोक आश्रम में हिसार हरियाणा में, उसे किसने बचाया? क्या कांग्रेस की सरकार ने या फिर मोदी के मनोहर लाल ने? यह भी एक आरोप लग रहा है। जीवीएल किरण जी कह रही है, साफ साफ आपके सामने कह रही है कि यह तो आपकी सरकार का अनुभव है जो आपने इतने इस बात को आगे निकलने दिया अपने हाथ से, और आज हालात यहां तक आ गए। यह भी कह रही है कि मनोहर लाल खट्टर हैं कहां, एक ट्वीट करके रह गए, सामने क्यों नहीं आते? अब देखिए, मुख्यमंत्री हर बात के लिए बाहर आकर के बयान दे, उनके जिम्मेदारी है काम करना, और वो काम पूरे पुलिस अपनी एक्शन कर रही है, वो मुख्यमंत्री की आदेशों के पालन कर रही है। तो आपको एक्शन से मतलब है, कोई बयान करने से, बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं होगा। और कल भी डीजीपी आकर के, होम सेक्रेटरी आकर के मीडिया बंधुओं के सामने, देश के सामने पूरे घटनाक्रम का उन्होंने जानकारी दिया था। आज भी सुबह डीजीपी की तरफ से जानकारी दिया गया। वो पुलिस पूरी तरह अपनी काम कर रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से पूरे आदेश है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बच्चे और महिलाओं को किसी प्रकार की चोट न पहुंचे। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन अभी भी सवाल वही है जैसा किरण जी बार बार उठा रही थी, कह रही थी अब राज्य में जिस पार्टी की सरकार है, सवाल का जवाब तो उसी को देना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले की सरकार पर डालने से अब काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल नरसिम्हा आपका, किरण चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया।